वेलकम बैक एडिटर्स। आ चुका हूँ एक और नया शानदार स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज के वीडियो में हम तू नज्म नज्म सा मेरे गाने के लोफी एस्थेटिक बीटसिंग पर सेकिपेक लगाकर लिरिकल प्लस बीटसिंग स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखें। और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर डबल कर दीजिए। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जाऊंगी। इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। तो दोस्तों अगर आपको प्रीव्यू वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको प्रीव्यू वाला स्टेटस डाउनलोड करना है तो इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो वेबसाइट की लिंक दी है उस लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट से बिटमार्क प्रोजेक्ट और सेकिपेक प्रीसेट को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके रखना है और ऑल मटेरियल से सभी मटेरियल्स को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करना है। प्रोजेक्ट्स में जाकर जो बिटमार्क प्रोजेक्ट हमने इंपोर्ट किया है उसको ओपन कर लीजिए। बिटमार्क प्रोजेक्ट में ऑलरेडी गाना ऐड किया हुआ है और जहाँ पर भी बीट चेंज होते हैं, यहाँ पे लिरिक्स चेंज होते हैं, वहाँ पर हमने बिटमार्क ऐड कर दिए हैं। दोस्तों शुरू के जो 4 बीट्स है 14.22 सेकंड तक, उन 4 बीट्स में हम लिरिक्स ऐड करने वाले हैं। उसके बाद 14.22 से लेकर एंड तक जो हमारे 15 बीट्स है उन 15 बीट्स में फोटोज ऐड करके उन पर इफेक्ट्स लगाने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लिरिक्स ऐड करते हैं। लिरिक्स ऐड करने के लिए जहाँ से लिरिक्स स्टार्ट होते हैं थोड़ा सा आगे आइए दोस्तों, यहाँ से वहाँ पर आने के बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लीजिए, टेक्स्ट में जाइए और दोस्तों आपको गाने के लिरिक्स को सुनना है। गाने के लिरिक्स अगर आपको समझ नहीं आते तो सिंपली से आप गूगल में टाइप कर सकते हैं नज़्म नज़्म सा मेरे सॉन्ग लिरिक्स, तो इस तरह से लिरिक्स आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से पहले जो पैराग्राफ है उसके लिरिक्स हमें ये यहाँ से तू यहाँ से और नज़्म नज़्म वहाँ से हमें इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। आप टाइप भी कर सकते हैं देख के। दोस्तों लिरिक्स को टाइप करने के लिए आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, तू नज़्म नज़्म सा मेरे 3 वर्ड लिख लीजिए दोस्तों। उससे उससे अच्छा है दोस्तों, मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ। इसको मैं सबसे पहले टाइप कर लेता हूँ और बैक आ जाए। तो इस तरह से लिरिक्स टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में देखिए जो ऑप्शन है अलाइनमेंट का, उस पर आपको टच कर देना है सिर्फ एक बार। अलाइनमेंट में टच करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं लिरिक्स मिडल में अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। लिरिक्स मिडल में अच्छी तरह से सेट होने के बाद जो साइज का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके इसकी साइज को आपको इंक्रीज कर देना है, करीब करीब 32 के आसपास रख दीजिए और इसको एक लाइन में खींच लीजिए। एक लाइन में खींच लेने के बाद जो रोबोट रेगुलर हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट होता है उस पर क्लिक करके व्यू ऑल फॉन्ट्स पे जाइए। दोस्तों व्यू ऑल फॉन्ट्स पे जाने के बाद हमें इस वीडियो के लिए अजोनिक्स ये वाला फॉन्ट यूज़ करना है। इस फॉन्ट के डाउनलोड लिंक आपको ऑल मटेरियल्स पे मिल जाएगी, OTF या TTF फाइल मिल जाएगी, इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और इसको अलाइट मोशन एप्लीकेशन में कैसे इंपोर्ट करते हैं अगर आपको पता नहीं है तो इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बन रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों फॉन्ट को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट करने के बाद सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से फॉन्ट हमारा ऐड हो चुका है। फॉन्ट ऐड होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इस तरह से आपको एक लाइन में खींच लेना है। एक लाइन में खींच लेने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद जहाँ तक हमारा पहला लिरिक्स है वहाँ तक आ जाए और इसको वहाँ तक एक्सटेंड कर दीजिए। वहाँ तक एक्सटेंड करने के बाद सेकिपेक प्रीसेट को ओपन कर लीजिए और जो हमारा तो सवेरे जो लिरिक्स है उस पर आप उस पे क्लिक करके पेट्स में जाकर थ्रोड पे क्लिक करके कॉपी पेट्स कर लीजिए। दोस्तों एक और सिंपल वे में बताऊंगा, अगर आपको लिरिक्स टाइप वगैरह कुछ नहीं करना है तो आपको सिंपली से क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके कॉपी लेयर कर लेना है। कॉपी लेयर करने के बाद सीधा हमारे बिटमार्क प्रोजेक्ट में जाकर सिंपली से इसको पेस्ट लेयर कर दीजिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारे लिरिक्स ऐड हो चुके हैं। लिरिक्स ऐड होने के बाद दोस्तों एडिट में जाकर आपको इसका जो कलर है उसको चेंज कर देना है। जो भी आपको कलर चाहिए वो आप चेंज कर सकते हो, वहाँ से रख सकते हो। तो मैं ए वाला कलर रख देता हूँ और इसकी जो थोड़ी सी ऑपोसिटी है उसको इंक्रीज कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा पहला लिरिक्स यहाँ पर ऐड हो चुका है। मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए अगर इसकी साइज़ को आपको कम करना है, 32 थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है साइज़, तो आपको 28 रख देनी है। ये देखिए दोस्तों अब आपको क्या करना है, सिंपली से इस लेयर पे क्लिक करके जो हमारा ऑप्शन है डबल रेक्टेंगल से प्लस वाला आइकॉन उस पर क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है। कॉपी लेयर करने के बाद अगले वाले बिटमार्क पर जाइए। अगले वाले बिटमार्क पर जाने के बाद फिर से एक बार उस ऑप्शन पे क्लिक करके इसको पेस्ट लेयर कर दीजिए।
पेज क्लियर करने के बाद सिंपली से दोस्तों आपको क्या करना है, इसको अगले वाले बिट बॉक्स तक एक्सटेंड कर देना है। अगले वाले बिट बॉक्स तक तो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है अगले वाले बिट बॉक्स तक, तो वहाँ पर जाइए बिट बॉक्स पर जाने के बाद जो टाइमर वाला ऑप्शन है वहाँ पर जाइए। टाइमर वाला ऑप्शन पे जाकर इसका जो 3 नंबर वाला ऑप्शन है, एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के लिए आपको 3 नंबर वाला ऑप्शन यूज़ करना होगा, और अगर इसको ड्यूरेशन को बढ़ाना है तो दोस्तों आपको 4 नंबर वाला ऑप्शन यूज़ करना होगा। दोस्तों ये करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली से एडिट टेक्स्ट में जाना है। एडिट टेक्स्ट में जाने के बाद पहले जो हमारा लिरिक्स है, पहला सॉरी दोस्तों थोड़ा सा, तो दोस्तों जो पहला लिरिक्स है उसको एडिट कर लेना है। एडिट करने के लिए इसको सबसे पहले इरेज कर दीजिए, एडिट के डिलीट कर दीजिए, और अगला लिरिक्स आपको लिख लेना है। तो दोस्तों अगला लिरिक्स हमारा होटो पे, और उसके बाद अगली लाइन है उसको इरेज कर दीजिए, और उसका अगली लाइन है ठहर जा। तो इस तरह से अगला लिरिक्स ऐड करने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद फिर से एक बार अगले वाले बीट बॉक्स पर जाइए। अगले वाले बीट बॉक्स पर जाने के बाद जो पहली लेयर हमने कॉपी की थी उसको पेस्ट लेयर कर दीजिए। पेस्ट लेयर करने के बाद इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको टाइमर वाली बटन की मदद से कट कर दीजिए। एडिट टेक्स्ट में जाइए, और दोस्तों अगला लिरिक्स है हमारा पे ख्वाब ख्वाब, अगली लाइन को भी इरेज कर दीजिए, और सातेरी। तो दोस्तों इस तरह से लिरिक्स ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं एक और लिरिक्स हमारा रह चुका है। तो एक और लिरिक्स ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली से अगले वाले बीट बॉक्स पर जाना है। अगले वाले बीट बॉक्स पर जाने के बाद इसको पेस्ट क्लियर कर दीजिए। पेस्ट क्लियर करने के बाद अगले वाले बीट बॉक्स तक नहीं है दोस्तों, आपको टाइमर वाले ऑप्शन की मदद से इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद एडिट टेक्स्ट में जाइए, पहला जो लाइन है उसको कट कर दीजिए, और आखिरी लिरिक्स है हमारा आँखों में जागो रे, सॉरी दोस्तों, आँखों में जागो रे। दोस्तों ये वाला लिरिक्स ऐड करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद देख सकते हैं आप हमारा लिरिक्स का पूरा काम हो चुका है। मैं थोड़ा सा आपको प्ले करके दिखाता हूँ। लिरिक्स का पूरा काम होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फोटोज ऐड करने हैं। फोटोज ऐड करने के लिए आपको 14.22 सेकंड वाले बीट बॉक्स पर आना है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके मीडिया में जाना है, और जिन भी इमेज पर आपको वाला स्टूडियो स्टूडियो क्रिएट करना होगा उन इमेजेस को 1 बाय 1 ऐड कर दीजिए। दोस्तों आज के वीडियो के लिए हम कृति सैनर के इमेजेस यूज करने वाले हैं। अगर आपको इमेजेस चाहिए HD क्वालिटी में और इन पर आपको स्टूडियो क्रिएट करना है तो इनको मैं ऑल बटन्स में दे दूंगा। जिप फाइल के द्वारा सिर्फ आपको जिप फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सभी इमेजेस आपके क्लिक में अपने मोबाइल में सेव हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको अपने मोबाइल से 4K फुल HD इमेजेस क्रिएट करने हैं तो इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बना रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप किसी भी हीरो या हीरोइन के HD इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल से। दोस्तों मैं 15 इमेजेस ऐड करनी है, मैं 15 के 15 इमेजेस ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस समझा देता हूँ। तब तक वीडियो स्किप कर देता हूँ। A few moments later. तो दोस्तों सभी फोटोज ऐड करने के बाद अब हमें इन फोटोज पर इफेक्ट्स लगाने हैं। फोटोज पर इफेक्ट्स लगाने के लिए आपको सेकी पे एक प्रीसेट को ओपन कर लेना है। 2 इमेजेस मिल जाएगी आपको हीरोइन की। उसमें जो पहली इमेज है उसके इफेक्ट्स को सबसे पहले कॉपी कर लीजिए। पहले इफेक्ट को कॉपी करने के बाद बीट बॉक्स प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए, और जहाँ से हमारे इमेज स्टार्ट होते हैं वहाँ पर आ जाइए, और पहले फोटो पे वाला इफेक्ट पेस्ट कर दीजिए। पहले फोटो पे ए वाला इफेक्ट पेस्ट करने के बाद उसके बाद अगले वाले 2 फोटो को छोड़ देना है, और उसके अगले वाले एक इमेज पे ए वाला फोटो पेस्ट कर देना है। फिर से एक बार एक इमेज छोड़ देकर अब यहाँ से आपको अल्टरनेटिवली इफेक्ट पेस्ट कर देना है। एक एक इमेज छोड़कर ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर दीजिए अल्टरनेटिवली 1 बाय 1 करके। कुल आपको 7 इमेज पर ये वाला इफेक्ट लगा देना होगा 1 बाय 1 करके। दोस्तों सिर्फ स्टार्टिंग में जो पहला इमेज पर ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देने के बाद सिर्फ 2 इमेज छोड़ दीजिए, उसके बाद अल्टरनेटिवली इस वाले इफेक्ट को पेस्ट कर दीजिए। दोस्तों कुल 7 इमेज पर ये वाला इफेक्ट पेस्ट करने के बाद दूसरे फोटो के इफेक्ट्स को कॉपी कर लीजिए। दूसरे फोटो के इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद जो बची हुई हमारी 8 फोटोज होगी, बचे हुए 8 फोटोज पर सिर्फ इन 2 फोटो पर लगातार आपको ये वाला इफेक्ट लगा देना है। बाकी बचे हुए फोटोज पर आपको अल्टरनेटिवली ये वाला इफेक्ट लगा देना होगा। दोस्तों ये वाला प्रोसेस करने के बाद हमारे सभी पेज में सभी इफेक्ट पेस्ट हो जाएंगे। सिर्फ आपको अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो लोग ऐड करना है उसको ऐड करके तक एक्सटेंड कर दिए। दोस्तों हमारा पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बनकर रेडी होने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको राइट साइड में सेटिंग के बगल में शेयर लाइकन दिखा देगा, उस पर क्लिक करके वीडियो में जाकर आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे डबल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूँ एक और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए एडिटिंग करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना। जय हिंद।